बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी। जिस अभिषेक ने कोयलांचल का नाम पूरे देश की फलक पर बल्कि पूरी दुनिया में परचम लहराने का काम किया, और कोयलांचल को पहचान पहले से ही थी। कई युवा जो है यहाँ से इंडियन आइडल में जा चुके हैं, लेकिन इस बार अभिषेक ने जो परचम लहराया, और उसके साथ में उसके मामा भी हमारे साथ में है। सबसे पहले तो स्वागत आपका 11 स्ट्रोक में। कैसा रहा अभिषेक का पूरा सफर, और आपने उससे किस तरह से सहयोग किया? और मेरा सहयोग क्या, मेरा प्यार है उसके लिए, क्योंकि उसका वो बचपन में हमारे साथ रहा करता था। और संगीत बचपन से मैं भी भजन गाता था, तो वो मेरे साथ साथ वो देखा मैंने बचपन से ही उसके अंदर में संगीत आ रहा है। तो फिर मैंने उसे गुरु जी के पास लेके जाना शुरू किया, वो उसने सीखा और आज ये मुकाम हासिल करा उसने सीख के। बस यही किया है मैंने। अभिषेक के जो पहले गुरु हैं उससे आप ही हुए? मैं गुरु तो नहीं कहूँ अपने आप को, मैं उसका मामा हूँ। संगीत की हाँ, मार्गदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि संगीत की उतनी जानकारी मुझे नहीं जितनी होनी चाहिए। और गुरु गुरु जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत वो परम और पावन शब्द है। जब आपने को क्या श्रेया घोषाल जी ने रिक्वेस्ट करा कि मामा जी आप गाइए, आपने अपने बच्चे को मेंटर करा है, तो मैं गया वहाँ पे। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है माता ने। कर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यही भजन को मैंने वहाँ पे गाया था और काफी पसंद किया गया। पूरे सारे इंडियन आइडल में जितने भी दर्शक थे वहाँ पे मौजूद, और श्रेया घोषाल, विशाल रटनानी और बादशाह जी, सबकी तारीफ मिली मुझे भी, तो बड़ा खुश हुआ मैं बहुत। हाँ जी, मैं शब्दों में नहीं कह सकता इन बातों को। मेरा नाम पंकज सांवरिया है। इंडियन आइडल टॉप 7 में पहुंचने वाले अभिषेक के मित्र और धनबाद विधायक राज सिन्हा के पुत्र आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, आप लोग साथ में पढ़ाई किए हैं, आप लोगों ने कोयला भवन में, देवी में ना, देवी कोयला नगर में, तो कैसा था इनका संगीत के प्रति रुझान, और आपकी मित्रता कैसी रही इनकी? देखिए मैं मिला अभिषेक से। मैं भी वहाँ पे स्कूल में जो कार्यक्रम होते थे उस समय गाना गाता था, तो मैं उस समय अभिषेक ने हम लोग सावरिया प्यार से बुलाते थे, तो सावरिया से मिला उस समय। तो हमेशा स्कूल के जितने भी कार्यक्रम होते थे, जितने भी प्रोग्राम होता था, सब में सबसे पहले सबसे आगे सावरिया रहता था, और सावरिया के पीछे पीछे ही हम लोग आते थे, सावरिया के साथ साथ हम लोग आते थे। तो तब से ही इसमें एक कुछ ऐसा स्पार्क था, कुछ ऐसा एक अलग सबसे हटके कुछ बात थी, जिससे कि हमें भरोसा था कि नहीं, ये आगे जाके कुछ बड़ा करेगा और धनबाद का नाम रोशन करेगा, जैसा कि इसने किया। अभी हमारे साथ धनबाद के बिल्कुल युवा सिंगर और मनोज तिवारी को भी अपना दीवाना बनाने वाले राजू सिंह अनुरागी हमारे साथ है। राजू जी, अभिषेक की सफलता पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना सबसे पहले, और शुभकामना अभिषेक के साथ साथ झारखंड के हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और सपोर्ट करके आज इंडियन आइडल में ले जाकर इसको एक ऐसा मुकाम पे पहुंचा दिया जहां से पूरा दुनिया देखने के लिए वो तैयार है। तो ये बहुत ही बधाई का पात्र है, और इसमें हम लोग जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, आगे और भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग जुड़े ही रहेंगे। देखिए, हमारा संगठन हर समय इसमें कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहा है, और अभिषेक बहुत बचपन से ही गा रहा है। जगराता में जाता था, शक्ति मंदिर जागरण कमेटी में ये जुड़ा हुआ था। जब ये 5-6 साल का था तब से ये बच्चा जागरण में जाता था, और ये संगीत को जानता था कि बिना मेहनत को कोई चीज संभव नहीं है। उस 5 साल की उम्र में भी ये बच्चा इतना मेहनत करता था, रात भर जगना और अपनी बारी का इंतजार करना। 4 बजे भोर में 1 भजन 2 भजन इसको मिलता था, और आज वो मेहनत आप लोग को नजर आ रहा है कि ये किस मुकाम पे है। तो सबसे बड़ी बात, जो भी नए सिंगर है, धैर्यता बहुत जरूरी है और पेशेंस, साथ ही साथ सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप संगीत को सीखेंगे नहीं, संगीत को जान नहीं पाएंगे। तो संगीत एक साधना है, जितना साधिएगा उतना आप तरक्की करते जाइएगा। सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, बहुत संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। तो हम बिहारी हैं, दुनिया के हर कोना में जाकर अपने काबिलियत से झंडा को फहराते हैं, परचम को लहराते हैं। हमारे माननीय विधायक जी भी धनबाद के हैं, जो अपने एकता से, अपने प्रेम से हम कलाकारों का भी दिल जीतते रहते हैं। होली में राज भैया का भी गाना हम लोग सुने हैं, अरे गर्दा गाते हैं, भैया का फेवरेट बांग्ला में उड़े ना। आपने बहुत लंबे समय से सुन रखा होगा कि एक चाट का ठेला लगाने वाले शख्स का बेटा
पूरे देश भर में नाम कमा रहा है और वह शख्स कोई और नहीं अभिषेक के पापा थे। और यही अभिषेक है जिसके बारे में पिछले कई महीनों से आप लोग सोशल मीडिया में वायरल वीडियो देख रहे होंगे और जो पूरे देश और दुनिया में कोयलांचल धनबाद का नाम रोशन कर रहा था। और अभिषेक अभी आज धनबाद पहुंचे हैं, टॉप 7 तक का इन्होंने सफर तय किया इंडियन आइडल में। सबसे पहले तो ये बताइए कोयलांचल धनबाद की धरती पर आने के बाद जो स्वागत हुआ वो कैसा लगा? जब मैं यहाँ से गया था तो मैं अपने घर से निकला था और जब मैं धनबाद के बाउंड्री में मैंने जैसे कदम रखा ना, मुझे लग रहा है अभी अभी तक मैं अपने घर पहुँचा नहीं हूँ, मगर मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैंने अपने घर पे कदम नहीं रखा। तो अब ये पूरा धनबाद ही मेरा घर हो गया और यहाँ के सारे लोग मेरे परिवार हो गए, क्योंकि इन 10 महीने के जर्नी में मुझे जितना प्यार और आशीर्वाद मिला है, चाहे वो वोट्स के ज़रिए हो, चाहे वो मैसेजेस के ज़रिए हो, चाहे कमेंट्स के ज़रिए हो, चाहे लोगों ने शेयर किया है, इन सब के ज़रिए जितना मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला है, अब धनबाद के लोग मेरे परिवार है और धनबाद ही मेरा घर है, तो मुझे घर आने का जैसा फील हो रहा है। मगर मेरा सपना हमेशा से वही रहा है, आज भी वही है और उसी के लिए मैं और मेहनत करता रहूँगा। तो पहला गाना कौन सा था जिस जिस गाने की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, उसको जरूर सुनाइए। वो एक क्लासिकल गाना था जिसको राहुल देशपांडे जी ने गाया है, उसके 2 लाइन मैं गा देता हूँ। दिल की तपिश आज है आफताब, आफताब जी मोरे दिल की तपिश आज है आफताब, बिसरे सगरे बिसरे सगरे सपने कहीं न लागे मन, हे आज मोरा दिल की तपिश आज है आफताब। उसके बाद अगर बीच में वैसे कौन से गीत थे जो सबसे अधिक जजों के भाए और जजों ने सबसे अधिक आपको शाबाशी दी? अभी हाल ही में मैंने एक गज़ल गाया था मेहदी हसन जी का, रंजिश ही सही। वो बहुत ही लोगों को पसंद आया और श्रेया घोषाल जी ने मैम ने मेरे रंजिश ही सही पे कमेंट किया था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ दिस होल सीज़न। तो उनका सबसे पसंदीदा परफॉर्मेंस रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने ओ रंगरेज़ गाया था, वो श्रेया मैम को बहुत पसंद आया था। श्रेया मैम ने मेरे साथ भी गाया। दोनों में से जो सबसे बेस्ट लगा हो जजेस को। मैं ओ रंगरेज़ सुना देता हूँ। ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के, हो नहीं रहना दूजा बन के। सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक अभिषेक से बात करेंगे आपकी बातें खत्म नहीं होंगी और अभिषेक संभवतः थक जाए, ये अलग बात है। लेकिन एक चीज और अंतिम शब्द मेरा ये रहेगा कि जब आप जिस दिन आपने अपना अंतिम परफॉर्मेंस दिया उस इस सीजन में, इंडियन आइडल के सीजन में, उस वक्त आपने कौन सा गाना गाया था? उस वक्त मैंने कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये गाना गाया था, और चाहिए थोड़ा प्यार, दोनों ही किशोर कुमार पे, क्योंकि हम लोग किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी को सेलिब्रेट कर रहे थे। सुनाइए थोड़ा सा उसका भी मौका। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आपने सुना कि किस तरह से अभिषेक ने पूरे इंडियन आइडल के सीजन को सेलिब्रेट किया और पूरे देश भर को एंटरटेन किया और बहुत सारा प्यार जब मिला। लेकिन एक चीज जो बाकी रह रहा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सामने आदित्य है, दोनों का मित्रता एक तरह से कहा जाए तो डीएवी कोयला नगर के साथ से ही है। तो इन दोनों के साथ भी एक जुगलबंदी हुई होगी अपने समय में, पढ़ाई के समय में। तो आप दोनों के बीच में जब जुगलबंदी होती है तो उस पर कोई अगर गीत अगर याद हो तो सुनाइए। कौन सा गाए भाई? सोच लीजिए। अगर तुम साथ हो, हाँ तुम शुरू करो, मैं ज्वाइन करूँ। ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो
तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। और आप तो विधायक जी से जानना चाहेंगे, विधायक जी बताइए बेटे को सिंगर बनाएंगे कि पॉलिटिक्स में लाएंगे? बेटे का जो मन है अपना कर रहा है, हम किसी के ऊपर कुछ थोपते नहीं है। आदित्य क्या विचार है? पॉलिटिक्स से दूर दूर तक संबंध नहीं है। क्या विचार है? फिलहाल तो मैं एडवोकेसी सीख रहा हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आपके साथ एकांत भी एडवोकेट है धनबाद में ही है। हाँ जी। वो भी अच्छे सिंगर है। तो आपने देखा कि किस तरह से आज का दिन धनबाद के लिए खास है, क्योंकि अभिषेक का आगमन वापस हुआ है धनबाद में। लेकिन धनबाद को बहुत जल्द इंतजार रहेगा कि अभिषेक कब हमें बॉलीवुड के तमाम सिंगरों में शामिल होकर के प्लेबैक सिंगर के रूप में हमें गाते हुए नजर आए। और इसका धनबाद को बेसब्री से इंतजार रहेगा, और तमाम जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके मित्र हैं, जो इसके शुभचिंतक हैं, सबको इंतजार रहेगा। 11 स्कोप्स को भी इंतजार रहेगा। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए। 11 स्कोप्स के लिए राजकुमार जायसवाल, सहयोगी आर्यन के साथ।